जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान को भोग लगाने का सही तरीका क्या है। इस विषय पर हमें बार बार अनेक बच्चों ने सवाल पूछे हैं। कोई कहता है कि भगवान शंकर को कैसे भोग लगाए, कोई कहता है विष्णु जी को कैसे भोग लगाए, कोई माता रानी का भोग हमसे पूछता है। और YouTube पर आपको ऐसे 1000 वीडियो मिल जाएंगे जिनमें आपको बताया जाएगा कि किस देवता को क्या क्या भोग लगता है, कैसे भोग लगता है। लेकिन ये कितना सही है? किसने कहा आपको कि भगवान को उनके अनुसार भोग लगाया जाता है? मान लीजिए आप अगर माता की भक्ति करते तो क्या ये जरूरी है माता को हलवा पूरी का ही भोग लगेगा? या आप कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो उन्हें माखन का ही भोग लगेगा, 56 भोग ही उनको लगेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों की सबसे गंदी आदत क्या होती है कि आप हर चीज़ में घुसने की कोशिश करते हो। देखो, भक्ति इतनी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। भक्ति का आपका तरीका ही गलत है उसे समझने का। भक्ति का अर्थ होता है श्रद्धा, विश्वास और अपने इष्ट के प्रति प्रेम। तो भोग में कुछ स्पेशल नहीं बनाया जाता। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप कुछ भी लगाएं, वो आपकी इच्छा है, आपके मन की जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। अन्यथा मैं सबसे साफ सुथरी बात कहता हूँ कि व्यक्ति जो खुद स्वयं खाता है वही परमात्मा को भोग लगा सकता है। चाहे वो माता का भोग हो, विष्णु जी का भोग हो, नारायण जी का भोग हो, शंकर जी का भोग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी देवी देवता को क्या चढ़ता है। देवी देवता को श्रद्धा से जो चढ़ाया जाता है वही वो मान करते हैं। इसलिए इस चीज़ को तो आप हटा ही दीजिए कि भोग में क्या खिलाना है भगवान को। जो आपकी श्रद्धा हो आप बना लीजिए। आप कोई भी दिन चुन लीजिए, आप हफ्ता में भोग लगाएं, डेली लगाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है भोग के समय, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस भी देवी या देवता को आप भोग लगाते हैं वहाँ पर भोग लगाने से पहले पूर्ण रूप से साफ सफाई होना अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, अगर आज आप अपने घर में हैं तो आप क्या चाहते हैं कि मेरा घर साफ सुथरा रहे, तभी तो आप वहाँ पर बैठेंगे। उसी प्रकार घर का मंदिर अगर साफ सुथरा नहीं है तो आधी नेगेटिव ऊर्जाएं तो इस प्रकार ही घर में घुसने लग जाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें भक्तों कि घर और मंदिर हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। अब स्वच्छ होने से मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप वहाँ पर संगमरमर के पत्थर लगा दें, मैं ये नहीं कहना चाहता। स्वच्छ होने का अर्थ होता है कि सफाई, चाहे वहाँ पर आपने गोबर से लीप रखा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन साफ सफाई होना अनिवार्य है। दूसरी बात, भोग लगाने से पहले थोड़ा जल ले, साफ सुथरा जल लाए, उसका छिड़काव दे घर में, मंदिर में। फिर अगर हो सके तो गोमूत्र का छिड़काव करें। गोमूत्र का छिड़काव करना भी सही होता है और बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है हमारे ग्रंथों में। ऐसा माना गया है कि जहाँ पर गोमूत्र का छिड़काव किया जाता है वहाँ पर सकारात्मक शक्तियाँ अवश्य आती हैं, चाहे वो परमात्मा की हो चाहे उनके किसी सेवक की हो। तो सबसे पहले तो आपको साफ सफाई करके जल से छींटे मारने हैं, फिर गोमूत्र के छींटे मारने हैं। उसके बाद अगरबत्ती लगाइए, दीपक लगाइए, धूप बत्ती लगाइए, जो आप लगाते हैं लगाइए। उसके पश्चात आपको वहाँ पर भोग रख देना है और उसी के पास एक लोटा साफ सुथरा जल का भर के रख देना है। अब मेन कार्य यहीं पर लोग गलती करते हैं, 2 मिनट रोक रखते हैं वहाँ पर और हट जाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपके मन में भाव ये होना चाहिए कि अगर मैं परमात्मा को लगा रहा हूँ भोग तो परमात्मा इसे ग्रहण करेगा। इसलिए जब भी भोग लगाएं, भोग लगाने के पश्चात 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जितना समय आपको खाना खाने में लगता है उतने समय के लिए मंदिर को सूना छोड़ दें। ये विश्वास रखें कि मेरा परमात्मा आएगा और इस भोजन को ग्रहण करेगा, इस भोग को ग्रहण करेगा, तो वो अवश्य ही आएंगे। उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद जब आप जाएं, माथा टेकें, उसके बाद वहाँ से भोग उठाएं और उस भोग को हमेशा कोशिश ये करें कि अगर आपके आसपास कहीं पर गाय है तो गाय को ही दें। क्योंकि ग्रंथों के हिसाब से ऐसा माना गया है कि अगर हम गाय को भोग दिखिलाते हैं परमात्मा का तो वो भोग सीधा भगवान के पास पहुंचता है। अब बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, कुत्तों को भोग खिलाते हैं कि ये भी तो जीव है। अरे वो जीव है, आपको कुत्तों को खाना खिलाना है आप खिलाइए, अलग से खिलाइए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन भगवान के भोग से ऐसा ना करें। भगवान का भोग हमेशा आप गाय को ही खिलाएं। और अगर उसमें फल फ्रूट कुछ ऐसा आपने मिठाई वगैरह चढ़ाया है तो कन्याओं को वो चीज़ दें, ये जरूर करें। और वो जो जल है उसे आप घर की तुलसी में या आप आसपास जैसी जगह जहाँ पर लोगों के पैर ना पड़ते हो वहाँ पर जाकर उस जल को चढ़ाएं।
तो ये साधारण सा तरीका होता है भोग लगाने का, इसमें मंत्र तंत्र जाप ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं फिर भी कहता हूँ कि मेरे जो भी साधक है जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो एक बात हमेशा याद रखें कि परमात्मा श्रद्धा पर चलता है। अगर आपको एक मंत्र भी नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा श्रद्धा से काम करें, विश्वास रखें परमात्मा पर। जितना अच्छा आपका विश्वास होगा उतनी ही जल्दी भगवान आपकी सुनेगा। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव बच्चों।